चलिए देखिएगा आज का जो सवाल आपका है चौथा सवाल। इसके पहले जितने भी सवाल पढ़ाया गया था, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे का 10 क्वेश्चन था, वो भी बहुत आसानी से बताया गया। ठीक है, और आप लोग अगर दिक्कत हो तो उसको जरूर देखने का काम कीजिए, क्योंकि जितना ही देखेंगे उतना ही जानकारी आपको मिलेगी। देखिएगा कोई भी एक चीज और भी देखिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक समस्या बनती है जब हम लोग किसी चीज को जान जाते हैं तो उसके विषय में जानना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग इतने परिपक्व समझ जाते हैं कि अब इतने परिपक्व हो गए हैं कि अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए जब ऐसी सोच आपकी बन जाती है तो फिर आगे चल के वही सोच आपके लिए घातक बन जाती है। और हम लोग कोई क्वेश्चन हल करने के पहले जब हम कहीं बच जाते हैं तो फिर उसी क्वेश्चन को वहीं पे बंद कर देते हैं और हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। आज देखेंगे जो आपका चौथा सवाल है, ये आपके चौथे सवाल में दिए गए सवाल है। लिखा गया संख्या, ध्यान दीजिएगा सब लोग, लिखा गया 636 के योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया गया अनुपाते, जिसको इसको आपको सजदैट कहा जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो एपी के सजदैट समांतर श्रेणी का सवाल लगाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपका एक अभ्यास है और उसमें लिखा है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये देखिएगा आपका सवाल लिखा नहीं जा रहा है, सवाल आपका पढ़ के बताया जा रहा है। आप लोग किताब से जरूर सवाल को मिला के देखिए। लिखा गया 636 के योग। अब इसमें एक सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा कितना है, चौथा। अब क्वेश्चन नंबर जब चौथा आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है यसन बराबर लिखेंगे 636। ये सबको समझ में आना चाहिएगा। देखिए यसन की वैल्यू आपको मिल चुकी है। दूसरा कह रहा है इसमें एपी दिया है 9, 17 और 25, ऐसे डैश डैश करके। अब ये क्या कह रहा है कि यनवा पद कितना होगा, जो कि आपका 636 आएगा। कितना आएगा, 636 आएगा। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत अच्छे से देखिएगा। कहने का मतलब ये क्या है, यसन बराबर देखिए 636। अब ये 636 अगर यहाँ पे यार लिखा जा रहा है तो यसन की वैल्यू लिखी जा रही है और इसका मतलब कुल पद ये है। अब कुल पद निकालने के लिए आपको पता बीच में ये कितना लाइनिंग, कितना अक्षर, कितना अंक लिखा जाएगा, यही यनवा पद आपको ढूंढ कर निकालना। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, सूत्र लगा देंगे। ये आपका पहले नंबर तो इसका निकालेंगे। ए बराबर लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, तो प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे 9 लिखेंगे। देखिएगा ये तो आपको मिल गया। फिर लिखेंगे हम लोग सार अंतर, सार अंतर डी बराबर लिखेंगे 17 डी बराबर। बहुत अच्छा, देखिएगा एकदम जानकारी आपको अच्छे से हो रही है और प्रयास कीजिएगा और भी बेहतर जितना हो सके। और यसन का मान आपको मिल चुका, मिला है ना? यस सर। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, यसन बराबर लिखेंगे n/2 बड़ा कोष्टक। देखिए कोष्टक भाई बनाने का प्रयास सीधे कीजिएगा। 2a प्लस कोष्टक में एक चीज और भी देखिएगा, नंबर कैसे भी करता है ये भी समझिएगा। हम कभी भी किसी सवाल में डबल कोष्टक एक मॉडल का नहीं लगता है, बात समझ जाना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ आपका छोटा कोष्टक है, फिर इसके बाद ये कोष्टक, छोटा कोष्टक बीच में लगा है, फिर एक छोटा कोष्टक इसके बगल में लगा, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। आपका कोष्टक अगर ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर मान लीजिएगा बड़ा कोष्टक लगा है 4 लिखा है, इसके बाद मझला कोष्टक अगर 4 लिखा है ऐसे, छोटा कोष्टक अगर 2 लिखा है ऐसे। अब ये नहीं कहिएगा कि इसके बाद ऐसे छोटा कोष्टक 2 लिखा हो फिर इसके बाद एक कोष्टक छोटा लगा, ऐसा सवाल कभी नहीं होता है। बात समझ आ रही है? yes, अगर आपका छोटा कोष्टक है तो 2 बार लिखा जा सकता है, लेकिन कहाँ, अलग अलग लाइनों में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसी के ऊपर नहीं लिखा जाता, ये सब जानते रहिए। आप ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। देखिएगा अब यसन की वैल्यू आप लिख दीजिएगा 636 बराबर n/2 हो जाएगा।
और ये देखिएगा 2, a की वैल्यू मिल चुका 9 हो गया। अब n का मान नहीं मालूम है, d का मान 8 कर दो जी, ऐसा ठीक है। ये देखिएगा क्या आ जाएगा, गुणा कर दो तो 2 6 12 के 12 72 हो गया। देखिए 12 72 बराबर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बराबर लिखेंगे n और ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 8 माइनस 8। समझ में आ गया ना? अब इसमें जोड़ घटाव आप कर सकते हैं, तो 12 72 बराबर लिखेंगे n प्लस 8। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 8। सही है ना? 8 n हो गया, ठीक। अब इसका आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 12 72 बराबर क्या आ जाएगा, 10 बात समझ आ रही है? आप लोग इसको आप क्या है, सीधी धारा 4 से भी लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लगाएंगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन आप इसमें कॉमन लेके पहले काट दीजिए ताकि आपका एकदम सहज है, ठीक है ना? तो लिखेंगे 12 72 और बराबर ये आपका कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका 5n और प्लस का 4n स्क्वायर जाएगा। 2 से काटेंगे ये तो 636 फिर आ जाएगा, तो 5n प्लस का 4n स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे सवाल लगाएंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे 5n प्लस का 4an स्क्वायर। अब देखिए बराबर के बाद है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 636। ही नहीं होगा? अब देखिएगा ये वाला लिखेंगे बराबर 4n स्क्वायर, आइए प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने इसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, श्री धरा 4 के आधार पे लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस आपका हो जाएगा में सब समझ में आ रहा है? तो अब देखिएगा ये आप a की वैल्यू कितना है 4, अब b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू माइनस का 636। तो जितना है उतना रख दीजिए, माइनस का माइनस लगा दो, अब b के जगह क्या है 5 लगा लो, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, पहले क्या ले लीजिए, फिर आप देखिएगा आप b की स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है माइनस 636। देखिएगा अब ये चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो माइनस का ये आप बटे क्या कर देंगे बेटा, 2 गुणे 4। अब देखिए माइनस का 5 प्लस, अब इसको कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक के 16, या तो ऐसे गुणा करो 4 छक 24 के 4 हाथ में लगा दो, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, अच्छा 24 25। समझ आ रहा है? फिर 4 का गुणा इसमें कर सकते हैं हम, अब बटे क्या जाएगा 8। समझ आ रहा है? प्लस का इस तरीके से कर लीजिएगा 25। अब देखिए 4 चौक का 16 के 6, 4 चौक का 16 17 के 7, और 4 25 20 20 के 21 के 1, और 4 गुना 8 समझ में आ गया ना? अब इसको जोड़ लीजिएगा और बटे आप कर दीजिएगा 8। बताओ समझ में आ रहा सबको? तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या किया जाए, यहाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, चलिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5 प्लस गाड़ी में आपका जोड़े कितना आएगा बेटा, देख लो तो जोड़ने में, जोड़ लीजिए थोड़ा सा एक बार, 10,176 में 25 जोड़ लीजिएगा, 11 के 1 और 7 के 9 कितना जाएगा 10,201 हो जाएगा। बहुत सही, 10,201 ये होगा ना, 10,201 का आप यहाँ 8, इसका आप निकाले, क्या निकले, कितना निकलेगा 101 का देख लो, वर्ग देख लीजिए 101 का देख लीजिए सब लोग, 101 का देखो बेटा कितना आता है, 101 गुणे 101, अब बटे कर दो 8, देखो आ जाता है नहीं आता है, एक बार देख लो सब लोग, आएगा सर, कितना आएगा
101 का आएगा। आ जाएगा ना। जी सर। तो अब देखिएगा माइनस का, देखो बेटा 5 है ना। यस। अब ये प्लस का आपका इसमें से 101 का लेंगे जी सर। तो 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब बटे क्या कर देंगे 8। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 96 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 96 बटे 8 कर देंगे। और 8 करना 8 गुना 16। तो बराबर बताओ समझ में आया नहीं आया सबको? अच्छा आप बताइएगा 12 आपने लिया, कौन सा चिन्ह लिया था बेटा? प्लस का चिन्ह लिया था। कौन सा चिन्ह लिया था? प्लस का चिन्ह लेके आपने सवाल को हल किया था। यहाँ देखिएगा और एक बात और है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ देखिए माइनस है। क्या है बेटा? तो माइनस तो लगेगा ही, यहाँ पे भी माइनस आएगा अगर आप माइनस का चिन्ह लेते हैं तो। ध्यान दीजिएगा विवेक, इधर देखो माइनस का चिन्ह लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ प्लस का चिन्ह है, अगर हमने माइनस का चिन्ह लिया तो जहाँ जहाँ प्लस वहाँ क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन बीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप एक बार देखिएगा, मान लीजिए थोड़ा देर तक हम समझा दें, हमारा आंसर तो क्लियर हो गया कि n बराबर यही होगा। लेकिन हो सकता है कि और भी कुछ आ जाए, तो 5 और ये देखिए माइनस का 101 हो जाएगा। अब बटे कितना होगा बेटा? 8 होगा। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 6। और ये आपका हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा आपका? 106 अब बटे 8 क्या कटेगा? ये 8 के नाम 8 बचेगा 2, 26 है ना कटेगा। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया कि आपका यनमा पद का मतलब क्या हो गया? 12। क्लियर हुआ? ठीक, लगा लिए इसको। चलिए देखिएगा अगला सवाल। इसके बाद देखेंगे 5वां सवाल देखेंगे। 5वें सवाल को आप समझिएगा कायदे से। क्वेश्चन आप भाई नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन किताब से ही देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा सब लोग। लिखा है एपी के प्रथम पद। देखिएगा इसमें एक चीज और भी समझना आपको, जितने लोग ध्यान दे रहे हैं सहज सवाल तो लग ही रहा है, क्योंकि सवाल सहज बताया जा रहा है और लगाया भी जा रहा है। आपको कितना आ रहा है ये आप अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। एपी का प्रथम पद ए। अब एपी के प्रथम पद अगले पद का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद अगर पूछ रहा तो पहले नंबर पे प्रथम पद आप ए बराबर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। इतना समझ में सबको आ गया होगा। इसके बाद लिखा है अंतिम पद। अब देखिए एक शब्द और भी लिखा है, जब अंतिम पद लिखे, अंतिम पद देखिएगा और अंतिम पद लिखे तो आपका an होगा। क्या होगा? an होगा। और an बराबर क्या होता है? यल। इसका होता है 45। समझ में आ रहा? कितना 45 है? देखिए समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके पहले बताया था an बराबर यल और यल बराबर क्या होता है? 45। चलिए अब क्या कह रहा कि और योग मतलब सबका योग, सबका योग कह रहा है। योग जब कह दे तो आप एसन मार दीजिए। क्या मारेंगे? एसन। एसन बराबर लिखेंगे 400 बेटा, 400 लिखेंगे। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब कह रहा कि पदों के सार अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा सार अंतर क्या करना है? अब देखिए हाँ, क्या किसी दिक्कत? सार में अंतर, सार में अंतर नहीं निकालने हैं, इसका मान हमको निकालना है। तो पहले नंबर देखिएगा, इसमें करना क्या है? तो सार में अंतर कब निकलेगा? जब हमारा यनवा पद निकल जाएगा तब। कितने पद हैं? क्योंकि पदों की संख्या से ही हम लोग उसमें से घटाने का काम करेंगे, तभी जाके सार में अंतर निकलेगा। इसका अर्थ ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या कौन सा सूत्र लगाएं। तो इसमें लगाएंगे क्या? एसन। एसन बराबर लिखेंगे कोष्टक में ए प्लस एल। अभी बात समझाए है, नहीं समझ में आ रहा है, बार बार कहते हैं समझा करो कायदे से। लिखेंगे 400 बराबर n बटे 2 और देखिए ए का वैल्यू 5 देखिएगा आ गया सबको समझ में। इसका कर देंगे तो 800 होगा। देखिएगा इसका गुणा कर देंगे 800 बराबर लिखेंगे n। देखिएगा आगे समझ में। तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो 800 और आप बराबर लिखेंगे 50 गुणे 50 हो जाएगा।
और लिखेंगे 800/50 बराबर n। 16 16 हो जाएगा, तो 16 बराबर n। देखिए n का वैल्यू आपको मिल चुका। जब हमको n का वैल्यू मिल गया तो हम लोग अब nवा पद रखेंगे an का। an का निकलेंगे तो अपने आप d का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए रखते हैं हम लोग, यहाँ रखेंगे एक सूत्र आपका ये प्रयोग। देखिएगा बेटा, थोड़ा सा सूत्र आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र जो लगा रहे हैं आपका प्रथम स्थिति से, कौन स्थिति से? प्रथम स्थिति से लगा रहे हैं। और आप इसको जानकारी रखिएगा, नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा, नोट करिएगा। और आपको हमेशा मालूम हो, आप दूसरी स्थिति से लगाएंगे तो दूसरी स्थिति से क्या लिखेंगे? an बराबर क्या? लिखेंगे। अब an की वैल्यू कितना है? 45 बराबर a की वैल्यू 5। यार का मान नहीं पता। चलिए अब लिखेंगे 45/5 कर देंगे। माइनस का 5 बराबर लिखेंगे 15d। नहीं देखिए ऐसे लिख लीजिएगा 15, अब बुरे क्या करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा कितना? 40 बराबर 15 बुरे d। अब ये 40/15 बराबर क्या होगा? d। इससे काटो तो 15/40 5 3 15। समझ में आ रहा कुछ? इससे काट रहा है 5 से 15/40 5 3 15। तो आप कहेंगे कि 8/3 क्या है? बराबर d। तो d का मान आपको मिल चुका है। कर लीजिए सवाल। चलिएगा देखिएगा, इसके बाद छठवां सवाल देखेंगे। छठवां सवाल देखिएगा, और छठवें सवाल में आपको ये देखने को मौका मिलेगा कि इसके पहले वाले जो सवाल है उसी के विपरीत सवाल मिलेगा। अभी इसमें पहले पढ़े थे योग बराबर, देखिए 400 दिया था। आपकी कहा है कि इसका अंतिम पद 350 दिया है, 17 और 350 दिया है। और सारमांतर उसमें पूछा था, इसमें सारमांतर निकालना है। इसमें दिया उसमें निकालना था। सही है? देखिए सवाल को ध्यान दीजिएगा। जो पांचवा सवाल पढ़े थे एपी देखिए नीचे दोनों लिखा है, प्रथम लिखा है, लेकिन पद की संख्या प्रथम दिया गया है 5 दिया गया था। और इसमें अंतिम पद प्रथम पद भी दिया गया और अंतिम पद भी दिया गया है। और अंतिम पद का मान दिया 350 दिया गया है। यदि सारमंतर न हो तो इसके कितने पद का योग बताना। योग का मतलब ऐसा बताना। क्या बताना है? ऐसा बताना। तो लिखेंगे हम लोग पहले प्रथम पद। क्या लिखेंगे? चलेगा प्रथम पद ए बराबर कितना? 17। ए बराबर 17 हो गया। और यहाँ लिखेंगे an बराबर क्या लिखेंगे? अब बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 350। ठीक है ना? अब लिखेंगे d बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? सारमांतर 9। देखिए सबका मान आपको मालूम हो गया है और अब आसानी से रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहले रखेंगे an का सूत्र। किसका लगाएंगे? an बराबर लिखेंगे a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू कितना है? 350। अब a की वैल्यू क्या है? 17। और n की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। 1 और d की वैल्यू कितना है? 9। तो ये घटा लेंगे, 350 में से 17 घटा लो। सब लोग घटाने का काम करते रहिए भाई। कितना? 333। ये ना बराबर लिखेंगे n माइनस 1 और इसके बटा कर देंगे 9। अब काट दीजिएगा आप लोग, तो 9 3 27 और 9 7 63। देखिएगा 333 में अगर 3 से काटो ऐसे, तो 3 से काटोगे तो कितना कटेगा? 3 त्रिका 1 1 आएगा ना? 1 3 हो जाएगा। अब 3 त्रिका 9, दो बचेगा, 3 7 3 त्रिका 9 और बचेगा कितना? यहाँ 2 और 3 7 21। सही है ना? तो आप कहेंगे 37 बराबर n माइनस 1। इस वाले को उठा के इधर कर दो, 37 प्लस 1 कर देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 38 बराबर n। बताओ समझ में आया सबको? देखिए 38। अब ये आपको ये चीज तो मालूम हो गया।
अब हम निकालेंगे एसएन का सूत्र। कौन सा? चलिएगा। अब कुल पद, जब कुल पद का कुल योग पूछे तो समझ जाना क्या लगाना है, एसएन लगाना है। ये सब थोड़ा सा आप हिंट पकड़ते रहिए, क्योंकि यही चीज आपके लिए योग पूछेगा तभी। और अगर कुल योग पूछा, सब योग पूछा, योग जब कहेगा तो आपको एसएन का सूत्र लगाना पड़ेगा हर हाल में। अगर आपसे अंतिम पद पूछा है तो उसमें एन का प्रयोग करना इसमें दिखेगा। जैसे एन का अगला पद देगा 350, तो आपने कहीं ना कहीं प्रयोग किया है, ये कंफर्म है, सही है। आप उसके मान को उसी में व्यवस्थित करेंगे, और व्यवस्थित कब करेंगे? जब उसका सूत्र ढूंढ कर लिखेंगे तब। तो आप देखिएगा कुल पद कुल योग कह रहा है, तो कुल योग में आपको सबको पता है कुल योग का मतलब क्या है। तो लिखेंगे हम लोग एसएन बराबर एन बटे क्या लिखेंगे? 2। अब देखिएगा n/2 लिख दीजिएगा, और अब आप लिखेंगे 2a प्लस इंटू डी लिख दीजिएगा, ठीक है ना? यस सर। अब एसएन का कह रहा है यस कितने पद का? 38। अब देखिएगा 38 आ गया। अब लिखेंगे 38 बटे क्या लिखेंगे? 2। तो 2 गुणे क्या आ जाएगा? 17 प्लस माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगा? 9 आ गया। बताओ समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे यस 38 बराबर काट देंगे, कितना आएगा? 19 आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। 17 दुना 34 प्लस घटा लेंगे 37 गुणे 9 कर दो। अब ये 9 का गुणा करिएगा, एस 38 बराबर 19। ये देखिएगा समझ आ रहा है? आप सबको समझ आना भाई चाहिए। देखिएगा अब ये 34 अब प्लस कितना हो गया बेटा? 333 हो गया। देखिए 9 7 63 के 3 हाथ में लगल 6 और 9 3 27 27 3 3 33, सही है। आप लिखेंगे क्या? यस 38 बराबर, अब जोड़ लो बेटा इसको, 19 गुणे 4 3 7 3 3 6 367। अब यस 38 बराबर गुणा कर दीजिए 6973 जो आएगा भाई देख लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो बताए उन्हीं का आंसर सही है। आप लोग आंसर खुद चेक कर सकते हैं गुणा करके, ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है ना? नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है, जो आप एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन देखने को लग रहा है, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन है बड़ा क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, लिखा एपी के प्रथम 22वें पद का योग याद कीजिएगा। अब 22वें पद का कौन सा? देखिएगा लिखा 22 पद, 22 पदों का योग। योग जब पूछ ले तो क्या लगा देंगे? यसन का सूत्र आपको n बटे कोष्टक में देखिए। अब आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें आप सबको समझ में आना चाहिएगा। नहीं तो लिखना ही ना काम करो, समझना करो, क्योंकि पेपर में वहां लिखना है, समझ के लिखना है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। ऐसे लिख रजिस्टर पूरा करने से नहीं होगा, ये बात दिमाग में रख लो। देखिएगा उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग। आपने योग के बारे में तो जान गए, योग का मतलब हो गया एसएन। अब आपने कहा कि जिसमें डी बराबर 7 दिया है, तो कह रहे हैं कि डी बराबर देखिएगा 7 दिया है, तो डी की वैल्यू तो मिल चुकी है आपको। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? 22वें पद का मान 100 कितना है? 49। 22वें पद का मान लिखा है, 22वां पद का मान कितना है? 150। अब सोचिए, मैंने इसके पहले आपको एएन के बारे में बता दूं, फिर आपको इसके डायरेक्ट वाले बता दें, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? एन बराबर लिखेंगे क्या? ए प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू, सबको समझ आ रहा है? एन की वैल्यू कितना है? 149 बराबर। ए की वैल्यू नहीं पता है, एन की वैल्यू क्या पता है? 22 है, एन की वैल्यू 22 पर दिया बेटा, 1 कर देंगे, डी की वैल्यू 7 कर देंगे, तो 149 बराबर लिखेंगे ए प्लस इसका हो जाएगा 21 गुणे 7, सही बेटा? 149 बराबर ए प्लस 147। अब 147 को इधर पक्षांतर कर देंगे
तो a की वैल्यू मिल जाएगी। a बराबर 2, तो a बराबर आपका देखिए 2 मिला नहीं मिला? तो a बराबर 2 या a बराबर 2 ऐसे लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा बेटा, समझ सबको आया? यस सर। अब आपने कहा कि सर ये तो समझ में आ रहा है, और इसके पहले देखिए 22वें पद का, तो 22वां अगर पद इस तरीके से लिखा है तो अब आपको दोनों जानकारी होना चाहिए ना। आप जितने सवाल लगाए हैं सब सवाल को तर्क वितर्क करके अपने हिसाब से और लगा सकते हो, कहीं दिक्कत किसी को नहीं होगा, लेकिन भाई लगाने का प्रयास करेंगे तब। देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आज आपने देखिए कई गणितज्ञ को पढ़ा होगा, पहला नंबर देखिएगा मैं जब पढ़ा था तो मास्टरमाइंड से पढ़ा था, उसके बाद उस समय भी मनोहर चल रहा था और मास्टरमाइंड था। आज क्या पढ़े हैं? आज देखिए एनसीईआरटी है, राज्य प्रशासन है, बालाजी है, अरिहंत है, बहुत से प्रकाशन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? सवाल एक है लेकिन लगाने का तरीका अनेक प्रकार का है। समझा कुछ? सबकी सोच अपने हिसाब से बनाइए। जैसे मान लीजिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप खुद अपना किताब लगा चला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। प्रावधान है, संविधान में लिखा गया है कि सब लोग स्वतंत्र है और स्वतंत्रता के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। जैसे अरिहंत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अपने नाम से अपना किताब चला सकते हैं और एक बार हाईलाइट हो गए तो जीवन आपकी क्या हो जाएगी? बन जाएगी। इसमें क्या होगा कि जीवन भर आपका उस पुस्तक का नाम चलेगा और आपका नाम अमर हो जाएगा। बात समझा रहा कुछ? जैसे मैंने क्या कहा, मनोहर रे। अब मनोहर रे जो थे वो मनोहर रे एक मतलब है गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया अपने नाम के द्वारा ही अपना एक पुस्तक लॉन्च कर दिया और आज उनका नाम क्या हो गया? फेमस हो गया। सही है? तो इसका अर्थ आप भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे गणितज्ञ बनना चाहते हैं तो। यहाँ देखिएगा 22वें पद का पूछा है तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका? a प्लस 21d बराबर कितना बेटा? 149। अब एक का पेड़ रहने दीजिएगा, 7 बराबर 150। तो a प्लस 147 बराबर 149। a बराबर लिखेंगे 147। देखिए आ गया, ये भी समझ में? यस सर। अब देखिए दोनों आ गया, लेकिन आप गणित में जब वहाँ जाएंगे पेपर देने तो आपको जो भी विध अच्छा लगे, जहाँ आपको समझ में सही से आवे वही आप पूरा प्रयास करके लिखने का काम कीजिए, क्योंकि पेपर में गणित का मतलब होता है कि गणना आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी गणना सही है तो 95, 98, 99 से नीचे नंबर नहीं उठेगा। अगर आपकी गणित में सही नहीं है, देखिएगा प्रोसेस इतना सही लगाए लेकिन मैंने यहीं पे 3 लिख दिया तो आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। बस यही समझिए। तो इसका अर्थ हमको समझ में आ रही थी, जब तक ने हम सवाल को लगा न ले तब तक हमारा दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो पूरे का पूरा सवाल लगाया हुआ क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, तो ये वाला प्रोसेस देखिएगा मैं मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद वाले को लगा लीजिएगा। अब यहाँ लगाएंगे कौन सूत्र? यसन का। कौन सा सूत्र है बेटा? यसन बराबर लिखेंगे n/2। अब कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी। देखिएगा मैंने पहले ही कहा था योग जब पूछे तो आपको सूत्र लगा देना है। अब यसन का 22वें पद का, कौन से पद का? 22वें पद का। तो ये लिखेंगे हम लोग 22 बटे क्या? 2 लिखेंगे और लिखेंगे 2। a की वैल्यू कितना बेटा? 2 प्लस किसी ने 22, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या भाई? 22 माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या है? 7। देखिएगा अब यस 22 लिखेंगे बराबर इसको काटने में कितना आएगा? 11। ये कितना होगा? 4 और प्लस का 1 जाएगा, पूरे 7 आएगा। अब यस 22 बराबर लिखेंगे 11 गुणे, अब ये आप कर देंगे गुणा पहले 4। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, पहले गुणा करेंगे तभी जोड़ने का काम करेंगे। अगर आपने जोड़ने से पहले गुणा करने से पहले जोड़ दिया तो सवाल आपका गलत जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, अब आपका आगे कितना? 147। अब इसमें 147 में आप 4 जोड़ देंगे तो यस 22 बराबर लिखेंगे बराबर 11 गुणे 151। अब ये आपका 22 बराबर 1600 आपका आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आज अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, एपी के प्रथम 51 पद। अब आप सोचिएगा एपी के क्या लिखा है? एपी के प्रथम पद 51
51। अब देखिए 51 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पदों का योग, पदों का योग। अब योग का है, योग, ध्यान दीजिएगा, योग का मतलब यसन। और यसन में देखेंगे n/2, कोष्टक में 2a ये देखिएगा। अब ये आपका 51 होगा, क्या होगा? जब भी आप यसन का प्रयोग करेंगे तो 51 पद का प्रयोग करेंगे। और ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। ये आपका कौन सा सवाल है? सवाल है, देखिएगा, आप सबको समझ में आ रही है, लिखा है। अब योग याद कीजिए, यहाँ से आपका एक सवाल खत्म होता है। उसके बाद लिखा गया जिसके दूसरे और तीसरे पद का दिया गया 14, 18। तो कह रहा दूसरा पद, क्या कह रहा है बेटा? दूसरा पद बराबर क्या दिया है आपका? 14 दिया है। उसके बाद लिखा है तीसरा पद, लिखा है तीसरा पद बराबर 18। देखिए, लीजिए भाई, तो हाँ ठीक है, देखिएगा। अब सवाल बस इतना ही था, सवाल में कुछ और नहीं है, इसी के द्वारा हमको सवाल हल करना है। और दूसरा पद 14, तीसरा पद आपका 18 है। और बहुत आसानी से लगाएंगे इसको। यहाँ देखिए कैसे करते हैं। दूसरा का मतलब हो गया a+d बराबर लिखेंगे 14, समीकरण नंबर 1, और a+2d बराबर आपका 18, समीकरण नंबर 2। अब देखिए सवाल में कुछ है नहीं, आपको a मिल गया और d का दोनों मान मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ऐसे करिएगा, ये प्लस माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब इसको क्या करेंगे? काट देंगे। माइनस का 2d से घटाएंगे तो -d आ जाएगा। माइनस का 18 में से 14 घटाएंगे 4 आएगा, लेकिन माइनस का d खत्म हो जाएगा, तो d बराबर 4। d की वैल्यू मिल गया। अब हम लोग ये सभी लिखेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखिएगा, तो लिखेंगे a+d बराबर 14। a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू नहीं पता, रहने दीजिए। a की वैल्यू क्या है? 4 है, बराबर लिखेंगे 14। a बराबर लिखेंगे 14 और ये आपका माइनस का 4, ठीक है ना? a बराबर 10। a की वैल्यू मिल चुका, ठीक है ना? बत्तियां को नहीं भर रहा जी। तो देखिएगा a की वैल्यू मिल चुकी है आपको। तो इसमें सबको मालूम हो कि जो चीज दिया गया इसमें, आप देखेंगे कि अब इसमें हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे? एसएन का। किसका लगाएंगे? देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने लोग सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं, ये बस सोचिएगा कि संतोष सर बता रहे हैं यहीं पे आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छा क्या है। अगर आप अपने मन से नहीं लगा पाए तो फिर भी वो जिस जगह पहले तो उसी जगह पर रह जाओगे। और इसमें कुछ मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने में देखो कि उसमें क्या क्या रहा है। आज जो कहेगा उसी के आधार पर हमको सूत्र लगा के उसका मान निकाल लेना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चे सवाल लगाते हैं तो जिसका सूत्र पूछा उसके भी सब जानते ही नहीं, दूसरे सूत्र का प्रयोग करके लगाना चालू कर देते हैं। आज जब लगाते हैं तो समझ में कुछ नहीं आता, बस एकदम से इधर उधर कर देते हैं। अब हम लोग लगाएंगे यसन का सूत्र। क्या लगाएंगे बेटा? यसन बराबर लिखेंगे n/2, अब कोष्टक में लिखेंगे 2a+n-1 देखिएगा। एसएन बराबर देखिएगा एस, अब कितने पद का? 51 पद बराबर लिखेंगे 51/2। अब देखिएगा 2a, a की वैल्यू कितना है? 10 लिख दो, प्लस अब n की वैल्यू कितना? 51 है, 51 लिखो, माइनस का 1। अब क्या है? 4 कर दो। देखिए यस 51 बराबर लिखेंगे 51/2। आप देखिएगा इसका गुणा करोगे तो 20 प्लस इसका करोगे तो क्या? 50। हम 4 कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको? बोलो समझ में आ रहा है? तो अब लिखेंगे यस 51 बराबर लिखेंगे 51/2 गुणे, अब लिखेंगे 20 यहाँ इस तरीके से, अब प्लस का 200। देखिए यस 51 बराबर लिखेंगे 51/2 गुणे 220, काट देंगे तो 110, कितना आ जाएगा? 110। यस 51 बराबर लिखेंगे 51 गुणे
110 जो गुणा कर लेगा वही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। और हमको जहां तक प्रयास है देखिएगा 0 11 का नाम 11 के एक हाथ में लगा ए 11 25 55 55 1 56 10 यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। आया है ना? जैसे कह रहा है वैसे काम करना है। 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 कहना है 7 देखिएगा 7 पदों का योग कितना है 49 है। देखिए 7 पदों श्रीकांत ध्यान दीजिए, दे नहीं रहा ध्यान, ठीक है बहुत अच्छा है, फिर इसके बाद मिलेंगे। 7 पदों का योग 49 है, तो पहले हम लोग 7 पदों का योग निकाल लेते हैं, फिर 17 पदों का अलग से देखेंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। तो 7 पदों का कह रहा, तो हमने क्या लिखा है SN, SN बराबर, तो बराबर n बटे क्या लिखते हैं 2 और लिखेंगे 2 a प्लस बहुत सही सूत्र याद है। अब देखिएगा 7 पद तो लिखेंगे 7, लिखेंगे ना 7 बटे 2 a प्लस 7 माइनस a d का मान तो रहने दीजिएगा, कोई यही नहीं हुआ। चलिए अब यह 7 बराबर, अब यह 7 की वैल्यू कितना मार दें 49, तो 49 मार दीजिएगा। 7 बटे 2 ये तो आपकी जब बुढ़ा हो जाएगा, क्लियर चलेगा। 2a प्लस 6d, किसी को दिक्कत? इसका बुढ़ा कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 49 गुणे 2, अब बट्टी कर देंगे 7 बराबर लिखेंगे 2a प्लस का 6d। कितना समझ में आ गया होगा? ये देखिएगा ऊपर गया, ये वाला नीचे, तो 7 से काट सकते हैं, कितना आएगा 7 गुणे 2 बराबर आप लिखेंगे 2a प्लस 6d। आप देखिएगा इसको भी काट सकते हैं, 7 गुणे 2 बराबर 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3d हो जाएगा बेटा। तो 7 गुणे 2 बटे कर देंगे 2, तो आपका यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन निकालें a प्लस 3d 7 बराबर a प्लस 3d। बहुत बढ़िया बताओ, तो जल्दी फिर लगाना है बहुत। चलिए यहाँ देखिएगा, अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग 7 पदों का योग तो मालूम हो गया 50 है और 17 तो लिखा है बेटा 17वें पदों का योग 289 है। 17वें पदों का क्या लिखा है 17 पदों का योग 289 है। फिर यही प्रोसेस लेके जैसे ये कर रहे हैं ऐसे इसको करेंगे हम लोग। तो आप देखिए इसको समीकरण नंबर 1, तो यहाँ लिखोगे इसमें n की वैल्यू कितना हो गया बेटा 17, समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे यसन बराबर n बटे 2 कोष्ठक में 2a प्लस बड़ा क्वेश्चन मुझे फिर आएगा कोई काम था। यह 17 बराबर लिखेंगे 17 बटे 2, अब लिखेंगे 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d कर देंगे, तो यह 17 का वैल्यू कितना भाई 289। देखिए एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी अगर ज्यादा गुणा की बात आ जाए तो आप इसका दोनों का गुणा किसी भी तरीके से मत कीजिए, क्योंकि कुछ संख्या ऐसी होती है छोटे संख्या से संख्या हम लोग काट सकते हैं। देखिए जैसे आपने कहा इसको सर 2 लिख दिया, अब बटे क्या लिखे समझ में आया ना? अब बराबर लिखेंगे, आप देखिएगा 2a प्लस का 16d सही बेटा। इसको काट दोगे 17 17 289 होता है। अब 17 गुना कितना हो गया 34 बराबर 2a प्लस का 16d। अब 2 भी कॉमन ले लो, तो 34 बराबर 2 लिखेंगे a प्लस 8d। अब 2 इधर कर दोगे 34 तो 17 गुना आपका a प्लस 8d यहाँ भी इस तरीके। चलिए ठीक है ना? तो अब आप लिख देंगे 17 बराबर a प्लस 8d समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया श्रीकांत? यस सर। चलिएगा आप लिखेंगे, आप समीकरण एक समीकरण के 2 को हल करेंगे। यस सर। तो यहाँ देखिएगा
समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल कर दिखाई दे रहा है। यस सर। देखिएगा तो समीकरण 1 देख लीजिए बेटा a प्लस 3d बराबर 3d बराबर 7। दूसरा क्या लिखा है? a प्लस 8d बराबर 17। देख के बोला कीजिए, यस सर। ये देखिएगा ठीक। यस सर। यहाँ माइनस, यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस। अब देखिएगा इसको पेपर में कभी भी ऐसा एंगल नहीं बनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको काट दिए, अब यहाँ बराबर माइनस करना है, माइनस कट गया, d बराबर 5। चलिए आप समीकरण 1 में रख दो। एक प्लस समीकरण 1 में का मान रखने पर तो लिख दीजिए a प्लस 3d 3d बराबर 7। 3d बराबर क्या? 7। अब लिखेंगे a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7। a प्लस 6 बराबर 7। a बराबर 7 माइनस 6 a बराबर 1। अब आप देखिए d का मान और a का मान मिल गया, ठीक है ना? तो इसके बाद चलिए लगा लीजिए। देखिएगा इसमें कह रहा है यनवा पद के योग बताइए। यनवे पद का योग बताना है, लीजिए पकड़िए। अब देखिए चौथा पद क्या है बेटा? यनवे पद का लिखा है, यनवे पद का योग। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में कोई बात नहीं किया है। यनवा पद का मतलब होता है कि आपको पता नहीं है, हमको पता है, तो यहाँ जहां भी रहेंगे यन का मान यन ही रखेंगे, यन का मान यन ही रखेंगे। समझ में आ रहा मेरी बात? तो लिखेंगे यसन बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखिएगा यहाँ बराबर लिखेंगे, अब n का इससे पूछ रहा है तो यस n बराबर, अब वही बात कह रहा है तो n बटे 2 कर दीजिएगा। दो a की वैल्यू क्या मिला आपको? a की वैल्यू क्या मिला? a प्लस n की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, निकालना। d की वैल्यू क्या है? 2। हाँ 2। अब देखिए 2 आ गया। अब लिखेंगे यसन बराबर n बटे 2, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस इसका हो जाएगा 2n, आपका 2n और माइनस का 2। सही है बेटा? देखिए अब n बराबर लिखेंगे n बटे 2, अब 2 से कैंसिल, तो देखिएगा 2n मिला ना? देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, यही सवाल कठिन है, अक्सर यही समझना आपको। तो यसन बराबर लिखेंगे n बटे 2 गुणे 2n, n से यस n बराबर n गुणे n बराबर n स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिएगा।